कोई भी चीज चुराना दुनिया में अच्छी बात नहीं, लेकिन किसी की बीवी चुरा लेना दुनिया में इससे बेहुदा हरकत नहीं हो सकती। मगर क्या कहने हैं इस अफ्रीकी कबीले के, जो हर साल एक खसूसी मेला ही इस मकसद के लिए मुनक्किद करता है कि सब एक दूसरे की बीवियां चुरा सकें। यहाँ ना सिर्फ लोगों को एक दूसरे की बीवियां चुराने की इजाजत है, बल्कि चोरी की गई बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने पर भी कोई पाबंदी आयद नहीं। यही तो वजह है कि हर साल इस मेले के मौका पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद जमा होती है, जो खूब बन सवर कर एक अच्छा लिबास ज़ेब तन करके वहाँ आते हैं और दोशीज़ाओं को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश करते हैं। और फिर जो किसी दोशीज़ा का किसी नौजवान पर दिल आ जाए तो समझिए काम हो गया, क्योंकि मौका पाते ही दोशीज़ा अपने शोहर को छोड़कर फरार हो जाती है और अपनी पसंद के नए नौजवान के साथ अपनी जिंदगी का एक नया आगाज करती है। तो लीजिए इनसे मिलिए। ये अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के खाना बदोश वडाबे कबाइल के लोग हैं, जिन्हें फुलानी कबीला भी कहा जाता है। ये एक दिलचस्प और अजीब सकाफती विरसे को बरकरार रखे हुए हैं। इनकी बहुत सी दिलचस्प रिवायात में से बीवी चुराओ त्योहार एक मुनफरिद और पुरजोश तकरीब के तौर पर मनाया जाता है। वडाबे के लोग एक खाना बदोश कबीला हैं, जो लंबे सींग वाले मवेशियों के रेवड़ को रखते हैं। इनका तर्ज जिंदगी फितरत के साथ गहरे ताल्लुक और मौसमों के चक्रों के गिर्द घूमता है। इनका रिवायती जिंदगी वसी फैलाव वाले खानदानों के गिर्द मरकूज होता है। कई दर्जन रिश्तेदार, जिनमें भाई, उनकी बीवियां, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। ये हर उस जगह पर रहते हैं जहां पर घास या चरने की जगह हो, ताकि इनके मवेशी वहां से मुफ्त में खुराक हासिल कर सकें। हर चरने की जगह पर वो कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपना सबसे कीमती सामान कलाबाश ले जाते हैं, जो एक बड़ा लकड़ी का बिस्तर होता है जिसके चारों तरफ पर्दे लगे होते हैं। जी हाँ, ये उसी तरह का खाना बदोश कबीला है जो आपने अर्तुगरुल ड्रामे में देखा था, जो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने के लिए सरसब्ज और घास वाली जगह तलाश करते हैं। वडाबे खवातीन अपनी समाजी हैसियत के मुताबिक कलाबाश रखती हैं। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले ये कलाबाश अक्सर खवातीन के दरमियान मुकाबले का जरिया भी बन जाते हैं कि किसका कलाबाश किसके कलाबाश से ज्यादा बेहतर है। इन लोगों की ग़िज़ा बुनियादी तौर पर दूध और पिसे हुए बाजरे पर मुश्तमिल होती है, जो दही, मीठी चाय और कभी कभार बकरे या भेड़ के गोश्त के साथ खाई जाती है। वडाबे कबाइल की हर रिवायत ही दिलचस्पी की हामिल है और इन रिवायात का अमल दखल इन लोगों की जिंदगी में बचपन से ही शुरू हो जाता है। लड़कपन से ही इन्हें हुस्न, मियारात, रक्स और बालिग होने के लिए मुख्तलिफ शराइत की तालीम दी जाती है। वडाबे मुआशरे में शादी को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि ये खानदानी बंधन को मजबूत करती है और समाजी हमांगी को बरकरार रखती है। मगर इनकी सकाफत में शादी की 3 बुनियादी शक्लें पाई जाती हैं, यानी तयशुदा शादी, भागकर की जाने वाली शादी और खसूसन चोरी की गई बीवी से शादी। तयशुदा शादी खानदानों के दरमियान मुआहदे पर मुबनी होती है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए मौजू रिश्तों के इंतखाब में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे कि समाजी हैसियत, लड़का करता क्या है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना खूबसूरत है, और इनकी खूबसूरती का मेयार उनके दांत, बाल, लंबा कद और जिनसी कुव्वत होती है। बाज़ सूरतों में जोड़े अपने घर वालों की रजामंदी के बगैर भागने और शादी करने का इंतखाब करते हैं। ये शादी मोहब्बत और इकट्ठे रहने की चाहत के बायस जन्म लेती है। किसी और की बीवी को चोरी करके उसके साथ शादी करना वडाबे सकाफत में शादी की एक मुनफरिद शक्ल है। इसके लिए एक मखसूस त्योहार मुनक्किद किया जाता है, जिसके दौरान नौजवान शादी की ख्वाहिशमंद खवातीन को इम्प्रेस करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा देते हैं। शादी की ख्वाहिशमंद खवातीन का एतमाद जीतने के लिए ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। खवातीन को यहाँ पर अपना मर्द आजाद करने की खुली आजादी है, और अगर कोई औरत अपने मौजूदा साथी को छोड़ने का फैसला करती है तो वो अपने मुंतखब करदा मर्द से मिल जाती है, जिससे शादी का एक नया बाब और एक नई जिंदगी का आगाज होता है। शादी से पहले मर्दो खवातीन एक दूसरे के साथ म्यूचुअल होते हैं, जहाँ वो एक दूसरे को जानते और मजीद ताल्लुक को मजबूत बनाते हैं। इस कबीले की दिलचस्प बात यह है कि ताल्लुक की मजबूती का इन्हिसार औरत के डांस पर भी है। जिस औरत को ज्यादा अच्छा रक्स आता है, मर्द उसके साथ ज्यादा रग़बत रखते हैं, जबकि औरतों को मर्दों की आवाजें ज्यादा पसंद हैं, और जिस मर्द की आवाज ज्यादा खूबसूरत होती है, वो ज्यादा अच्छा गाना गाता है, औरत उसके साथ रहने में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर करती है। वडाबे कबीले की शादियां खुशी के त्योहार समझे जाते हैं, जिसमें पूरा कबीला शामिल होता है। इस मौका पर रिवायती रक्स, मौसीकी, दावत और तकरीब मुनक्किद की जाती हैं। ये शादियां मर्द और औरत के मिलाप के अवामी ऐलान के तौर पर काम करती हैं। वडाबी कबाइल सेक्स
सेक्स के बारे में एक मुनफरिद राय रखते हैं और अपने मुआशरे के ताने बाने में इसकी अहमियत पर जोर देते हैं। वडाबी सकाफत के लोग सेक्स को मुकम्मल तौर पर कबूल और तस्लीम करते हैं और यहाँ पर कोई भी शख्स जो खुलम खुला सेक्स की बात करता है उसकी हौसला अफजाई की जाती है। इन कबाइल का खास त्योहार बीवी चुराओ बैरूनी दुनिया में इनके मुतल्लिक खास दिलचस्पी का हामिल है। मेले का आगाज एक मशहूर कुन रक्स के साथ होता है। इस डांस को याके कहा जाता है, जो नौजवानों की तरफ से पेश किए गए रक्स और गानों का एक बड़ा सिलसिला है। इस त्योहार का दुरानिया तकरीबन एक हफ्ते तक जारी रहता है और इस पूरे हफ्ते में औरतों को खुली आजादी होती है कि वो अपने मौजूदा खामनों को छोड़कर किसी नए खामन का इंतखाब कर सकती हैं। और इसी तगोदो में मर्द भी पीछे नहीं रहते, वो भी खूब से खूब तर लड़की की तलाश में रहते हैं और किसी दूसरे की मौजूदा बीवी को चुरा कर ले जाने की भरपूर अहमियत और अज़म रखते हैं। इस मेले में कुछ मखलूत डांस या कपल डांस भी किए जाते हैं और डांस के दौरान ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर अंदाजा लगाया जाता है कि क्या ये शख्स जिनसी तौर पर मजबूत हो सकता है या नहीं। बीवी चुराओ त्योहार वडाबे के लोगों के लिए गहरी सकाफती अहमियत भी रखता है। इस त्योहार के जरिए वो अपने आबाओ अजदाद की रिवायात कायम रखे हुए हैं और ये मिरास नस्लों से चलती आ रही है और उनका ये कहना है कि ये नस्लों तक जारी रहेगी। ये त्योहार वडाबे की सकाफती इक़दार को कायम रखने का एक तरीका भी है। ये जिस्मानी खूबसूरती, मिलाप की रसूमात और इनके मुआशरों में खवातीन के किरदार की अहमियत को भी उजागर करता है। वडाबे कबाइल चूंकि खाना बदोश लोग हैं और ये जिस जगह पर पड़ाव डालते हैं, कहा जाता है वहाँ पर एक जश्न का समा होता है जिसे बाहर की दुनिया के लोग बड़ी हैरत से देखते हैं और वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। क्या किसी की बीवी चुराना अच्छी बात है? और अगर कोई शख्स किसी की बीवी चुरा ले, उस शख्स के साथ क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।